जय हिंद दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन ईबीएस। पहला प्रश्न है दोस्तों, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन 1, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन 2, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑप्शन 3, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे गर्मी होती है। ऑप्शन 4, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन 1, पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में धातु है। पारा ऊष्मा का सुचालक है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य समूहों में कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। ऑप्शन 1, अम्लीय फल केला या मछली। अम्लीय फल मटर नट्स और बादाम आदि। अनाज केला, मक्खन, फलियां दालें, मछली। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अनाज केला और मक्खन उसे प्रयोग में लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट्ट पर लिखती है। इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़ों तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारक के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गुड़। शिक्षिका गुड़ के बारे में शिक्षार्थियों को बता रही है कि नमी से दूर रखना चाहिए, बंद डिब्बे में रखना चाहिए और चूहों और कीड़े मकोड़ों से बचाकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन 1, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन 2, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन 3, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। ऑप्शन 4, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन 1, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का
भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। ऑप्शन 2, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। ऑप्शन 3, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 4, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधन का अनुकूलतम उपयोग है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मिट्टी व जल दीर्घकालिक या परिवर्तनीय संसाधन हैं, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 इज राइट। अगला प्रश्न है, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते हैंडल लगाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन 1, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ऑप्शन 2, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना। ऑप्शन 3, पहले उबालना फिर ठंडा करना। ऑप्शन 4, बहुत ठंडा करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। अगला प्रश्न है, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? ऑप्शन 1, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन 2, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। ऑप्शन 3, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। या ऑप्शन 4, 1 और 3 दोनों। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? ऑप्शन 1, पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन 2, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑप्शन 3, परावैंगनिक किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। या ऑप्शन 4, ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 3, परावैंगनिक किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन 1, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। ऑप्शन 2, नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। ऑप्शन 3, नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन 4, हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। ऑप्शन बी,
ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्य चर्चा का बोझ कम हो। ऑप्शन 3, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए आप अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। ऑप्शन 4, बहुत कम शिक्षण करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या कार्बन? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, कार्बन। कार्बन में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास। या ऑप्शन 3, एक तथा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, एक तथा दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? ऑप्शन 1, भाषा और विज्ञान को समेकित करना। ऑप्शन 2, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक साथ करना। ऑप्शन 3, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना। ऑप्शन 4, तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि? संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। ऑप्शन 1, यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। यह ऊर्जा के उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। ऑप्शन 4, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, साल सागौन बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ऑप्शन 1, मानसूनी बायोम। ऑप्शन 2, रूम सागरीय बायोम। ऑप्शन 3, विषुवत रेखीय वन बायोम। ऑप्शन 4, मानसूनी सदाबहारी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, मानसूनी बायोम। साल, सागौन, बांस तथा शीशम मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि? कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। खेलने के बाद बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है।
खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मृतस्थली पौधे की 3 विशेषताएं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन 3 पौधों की विशेषता निम्न प्रकार से लिखता है। पहली, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। दूसरी, इनका तना कठोर होता है। इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषताओं में सही हैं। तो इनमें कौन कौन सी सही हैं? तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4। 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। ऑप्शन 1, ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। ऑप्शन 2, इससे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। ऑप्शन 3, इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। ऑप्शन 4, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब ऑप्शन 1, छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। सभी छात्र शांत होकर ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं तब शिक्षक को अधिक प्रसन्नता होती है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। संरक्षण के लिए, उपलब्धता जानने के लिए, नष्ट करने के लिए, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, संरक्षण के लिए। गैसें, ईंधन आदि पर्यावरण में संरक्षण के लिए सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन 1, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन 2, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन 3, पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है,
नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी पर तैरता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन 2 नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन 3 नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। या ऑप्शन 4 साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी घनत्व से अधिक होता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन 2 रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन 3 कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 4 रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वथन उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन और बाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन 1 क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 2 क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन 3 क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 4 बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन 1 अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन 4 प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? ऑप्शन 1 वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते। वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते। और वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम की जांच कर सकते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम की जांच कर सकते हैं वो अधिगम संसाधन होते हैं। अगला प्रश्न है छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है? ऑप्शन 1 वायु एवं जल, वन एवं वन्यजीव,
पालतू तथा घरेलू जानवर, बगीचों में उगने वाले पेड़ पौधे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1, वायु एवं जल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन 1, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना, या उनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE